हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स और बीए के जो इम्पोर्टेंस है वो प्रोवाइड करिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बीए और इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट है दोनों इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिए, तो अच्छे से पढ़ लेना। और देखो जो स्टूडेंट्स यहाँ वहां पर जो एमसीक्यू के लिए भटक रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को पहले यही बताता हूँ कि आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स है, ठीक है, उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। क्योंकि देखो, अगर आप एमसीक्यू के लिए यहाँ वहां भटकोगे तो आप चाहे 200 एमसीक्यू करके चले जाओ या चाहे 300 या 500 एमसीक्यू करके चले जाओ, उधर से आपके 15 एमसीक्यू जो एग्जाम में आने वाले हैं या आएंगे, वो कोई पीडीएफ से सीधा सीधा 15 नहीं पूछने वाले, ठीक है। और अगर पूछते भी है ना, तो वो तो आप लास्ट मोमेंट पे, अगर आपकी एग्जाम जब होती है उसके 1 या 2 घंटा 3 घंटा पहले भी वो पीडीएफ आप आराम से पढ़ सकते हो। तो बेटर है कि पहले 35 मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन करो अच्छे से, क्योंकि लास्ट ईयर की एग्जाम में जितने स्टूडेंट्स ने एमसीक्यू पे फोकस किया था, उन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसा सोचा था कि हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, 15 मार्क्स वहीं से आ जाएगा, और 15 वहीं से आते नहीं है, ठीक है। तो बेटर है कि पहले 35 मार्क्स पे फोकस करो, आप आराम से पास हो जाओ, ठीक है। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको व्हाट आर द डिफरेंस एजेंसी प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, समझते हो, ठीक है, कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो प्रोवाइड करती है उसकी डिफरेंस एजेंसी। किसान क्रेडिट कार्ड ये कर लेना, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी मतलब जो भी डिटेल्स है वो पढ़ लो, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। What are the main reason for the growth, okay, of the service sector in India? Okay, service sector in Indian economy, ठीक है? ये भी अच्छे से पढ़ो। State the main object, देखो ये मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स पॉलिसी इन इंडिया, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ो, ओके। और यहाँ पर एक और भी पॉइंट है, स्टेट द मेन डिफेक्ट इन इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समझो, ठीक है। वैसे ये जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से मतलब सोच समझ के ही मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये इम्पोर्टेंट जो आपको दिया जाता है ना, तो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंपल से वहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हम लोग तो देखो आपके लिए इतना ही चाहते हैं कि जो हम लोग प्रोवाइड करें वहीं से क्वेश्चन आए, ठीक है। लेकिन देखो हम लोग यहाँ पर भी एक अंदाजा लगाते हैं कि देखो इतना टॉपिक तो इस साल इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है, और उधर से टॉपिक आने का चांसेस होता है, और इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट देते हैं। हम लोग कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई पेपर जानते होते और वहां से आपको सीधा मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। और इंडिकेट द मेन डिसएडवांटेज टू द इंडिया फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द डब्ल्यूटीओ। देखो इंडिया इंडिया जो है ना, वो डब्ल्यूटीओ का जो मेंबर बना, ठीक है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो दोनों है वो दोनों अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और एक ये वाला टॉपिक है, द स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है, ये एक अच्छा से पढ़ लो, क्योंकि देखो ये तो सबको जानना चाहिए। अगर आप कॉमर्स फैक्टर में हो तो आपको इंडिया की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इंपोर्ट पॉलिसी है, उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स है, उस मतलब इकोनॉमी है ना, वो इसके ऊपर ही डिपेंड ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि काफी सारा जो फॉरेन टैक्स पॉलिसी जो होती है उसमें चेंजेस किया गया, और जो दूसरे देश है जैसे लाइक यूएस है, यूके है, उन्होंने भी अपनी टैक्स पॉलिसी में काफी सारा चेंजेस किया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने अपने देश के अंदर काफी सारी टैक्स पॉलिसी में चेंजेस किया, ठीक है। काफी सारे जो टैरिफ है वो उसको उन्होंने बढ़ा दिया, तो उसके कारण बाकी सब देशों ने भी देखो ग्लोबली अपने टैरिफ को चेंजेस किया, ठीक है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जो इंडिया का शेयर मार्केट है, उसको भी काफी सारा इफेक्टेड हुआ है, ठीक है। चलिए, तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मार्केटिंग सिस्टम, देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मार्केटिंग सिस्टम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आता है ना ये तो। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक मनी इंडिया, इंडिया में जो ब्लैक मनी होता है उसका बोले कॉजेज फॉर द ओरिजिन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो ये सारे टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग है ना, अगर आप पढ़ते हो ना तो मजा आती है पढ़ने में, ठीक है। लेकिन देखो ये सब चीज नॉलेज लेने में मजा आती है। अब देखो आपको नॉलेज लेने में मजा आता है तो ये सब 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 चीज बहुत इजी, ठीक है।
State the main difficulty in obtaining the statistic information and pertaining to the service sector. Okay. State the main causes. Okay, देखो ये जो मैं टिक करता हूँ ना वो सब तो आप अच्छे से पढ़ के ही जाओ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सब टॉपिक तो आप सबको पता होना चाहिए, मतलब आप कॉमर्स पढ़ रहे हो ना, तो इतना तो मैं मानता हूँ कि आप सबको पता होना चाहिए। स्टेट द मेन कॉज ऑफ द फार्मर्स इंडेप्टनेस, देखो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। एंड स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मार्केटिंग सिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये वापस रिपीट हो गया, ठीक है, ये निकाल दो, ये रिपीट हो गया ऊपर से। चलो ठीक है। State the main difficulties in the obtaining the statistical information pertaining to the service sector, ये भी रिपीट हो गया, ये क्या किया टाइपर ने, ठीक है, दो चीज रिपीट हो गई। ओके, व्हाट इज द ब्लैक मनी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक मनी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप कॉमर्स पढ़ते हो, अगर कहीं पर भी जाओगे और कुछ किसने पूछ लिया अच्छा कॉमर्स पढ़ रहे हो बताओ ब्लैक मनी क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द ब्लैक मनी। ओके, या तो अनअकाउंटेड मनी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। एंड स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट पॉलिसी। ओके, देखो एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऊपर भी आ गया था यहाँ पर इंडियन एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया। स्टेट द रोल्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रोल क्या है, ठीक है। और देखो इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई यहाँ वहां से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ लो, ऐसा नहीं, मैं यहाँ पर जो टॉपिक दे रहा हूँ थोड़े से हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि भाई इतना पढ़ लो। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको फिर से टिक करवाता हूँ। देखो पहले तो एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेवलपिंग द इकोनॉमिक लाइक इंडिया, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और एक और टॉपिक है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डिस्कस द फैक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ब्लैक मनी इन इंडिया, जो मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द ब्लैक मनी ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो ब्लैक मनी है ना उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड व्हाट मीन बाय द ब्लैक मनी एंड अनअकाउंटेड मनी एंड डिस्कस द डिटेल ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ब्लैक मनी इन इंडियन इकोनॉमी, दोनों सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, आंसर दोनों का सेम। और देखो ये आप अगर पढ़ते हो ना तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प होता है, देखो मैंने बताया ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी ब्लैक मनी का पूछ सकते, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसमें पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है उस पीरियड की इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको आपको पढ़ना है अच्छे से। डिस्कस द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन जीडीपी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है वो लेटेस्टली ऐसे टॉपिक है जो बहुत हॉट टॉपिक है, मतलब समझो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर भी देखो ये सारे टॉपिक ऐसे मतलब चर्चा में रहे, ठीक है। And critical note on the employment and foreign direct investment in the service sector in India. Okay, evaluate the role of the cooperative credit institution in the start of the agriculture finance in India. Okay, and new foreign trade policy and its object. Okay, जैसे आपको ये भी पूछ सकते हैं, दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं आपको, और ये दो मैंने आपको लॉन्ग में भी बताया था, और इम्पोर्टेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो आपको क्वेश्चन आता ही है। और शॉर्ट नोट में, अगर शॉर्ट नोट में देखें तो एडवांटेज टू द इंडिया फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ डब्ल्यूटीओ और रेगुलेटेड मार्केट और चैलेंजेस फॉर द सर्विस सेक्टर इन इंडिया एंड कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, देखो ये तो है ना, ये एक टॉपिक है, एक ये टॉपिक है, और एक ये डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये भी ठीक है। ये सारे टॉपिक अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर उठा के भी देखोगे ना तो कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो देखो अभी फिलहाल के लिए इतने क्वेश्चन, अगर आपने नहीं प्रिपरेशन किया तो इतने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो। इसके अलावा अगर एग्जाम नजदीक आती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं सजेस्ट कर दूंगा, जो भी एमसीक्यू है वो जो भी है वो भी सजेस्ट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो, एटलीस्ट एग्जाम तक ज्वाइन करके रखो, फिर बाद में निकल जाना, ठीक है। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरी भलाई के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे हम लोग वीडियो ना बना पाए तो हम लोग कुछ पीडीएफ वगैरह जो भी है, कुछ फोटोज है वो वगैरह हम लोग शेयर करते हैं, तो आप एटलीस्ट उसको भी देख के जा सकते, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय और टेक केयर।